पाकिस्तान के पापा पर सबसे बड़ा प्रहार। एक ही झटके में तुर्की की पतलून हुई गीली। पाकिस्तान के आका पर भारत को मिलेगी बड़ी जीत। दोस्तों, अब भी आपने सुना ही था कि मोदी ने कश्मीर पर एक ऐसा ऐलान किया है कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। और दोस्तों, अब जो कुछ हुआ है उससे पाकिस्तान तो छोड़िए, उसके आका तुर्की की पतलून गीली करने वाला है। क्योंकि तुर्की के तानाशाह एर्दोगन चले थे मुस्लिमों के खलीफा बनने, अब फकीर बनने की नौबत आने वाली है। मोदी के इशारे पर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्योंकि कश्मीर पर बहुत चुल मचाने निकले और बार बार पाकिस्तान और उसके आतंकियों को सिराखों पर बिठाने वाले तुर्की का हमेशा के लिए तगड़ा ताबीज बन चुका है। यानी दोस्तों, कश्मीर को दूसरी दुबई बनाने वाले प्रोजेक्ट के बाद ये मोदी की ओर से दूसरा ऐसा ब्रह्मास्त्र है, कमाल कर डाला है। क्योंकि अब तक खुद पाकिस्तानी नेता और अधिकारी कहने लगे हैं कि कश्मीर तो गया हाथ से, अब हवा में तीर चलाते रहिए। वैसे होना ही था, आतंकी पालकर कब तक खैर बनाओगे, और मोदी जी तो वैसे भी इनके बाप हैं। ये मुसलमानों के हिमायती बनकर कश्मीर में आतंकियों का साथ दे रहे थे। लिहाजा दोस्तों, मोदी ने इनके अरमानों पर हथौड़ा चलाते हुए इनके मुस्लिम बाप को ही कश्मीर को असली जन्नत बनाने का ठेका दे दिया है। अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते। अब यहां यूएई तगड़ा निवेश करने वाला है और इसके बाद तो 11 मुस्लिम देश मोदी के यहां लाइन लगाकर खड़े भी हो गए हैं कि वो भी कश्मीर में तगड़ा निवेश लेकर आ रहे हैं। दूसरी ओर पीओके में घमासान मच चुका है। यानी दोस्तों, इमरान खान की बोलती पर शटर गिर चुका है और अब जो मोदी ने हथौड़ा चलाया है वो तो भाई साहब उनके बाप को भी ठिकाने लगाने जैसा है। लुटने वाली है तुर्की के एर्दोगन की लंका। शैतानी इरादों पर चलेगा सबसे बड़ा प्रहार। दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम ही होगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकियों के पैसों और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने में नाकाम है। या इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह आतंकी देश की कमर तोड़ने का तरीका है, ताकि उनसे अमीर देश पैसों का लेन देन नहीं करें या इन देशों की कंपनियां कोई निवेश ही नहीं करे। ये एक तरीके से हल्के से किसी को औकात दिखाने का तरीका भी होता है। वो धीरे धीरे कंगाल होने लगता है। पैसे नहीं होंगे तो फिर आतंकी भी उसे ही मारने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान तो रोड पर आ चुका है, लेकिन उसका धार्मिक आका यानी तुर्की बहुत तूफान मचाए पड़ा था। कभी कश्मीर, कभी बंगाल तो कभी केरल पर बेवजह भारत को ज्ञान दिए पड़ा था। कश्मीर में तो बाकायदा तुर्की आतंकियों को फंडिंग कर रहा था। इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक को औकात में रहने की धमकी दे रहा था। लेकिन अब वो भीगी बिल्ली बनने वाला है, क्योंकि उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने बड़ा झटका लगने वाला है। आतंकियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रहने पर यह संस्था तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डालने वाली है। यानी कल तक जो मुल्क लगातार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का समर्थन किया करता था, अब वो खुद ही FATF से नहीं बच पाएगा। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक FATF की समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि तुर्की को भी विशेष निगरानी में रखे जाने की जरूरत है। और दोस्तों, इसी प्रक्रिया को ही ग्रे लिस्ट में डालना कहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो तुर्की भी पाकिस्तान के साथ उन 22 देशों में शामिल हो जाएगा जिनको ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। यानी पैसों के दम पर उड़ने वाला तुर्की भी सूडान, यमन, अल्बानिया, मोरक्को और सीरिया जैसा देश बनने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि FATF के 39 सदस्य इस सुझाव को मानने वाले हैं। खुद अधिकारियों का कहना है कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने का काम अब बस औपचारिकता भर है। मतलब तुर्की तो गया समझिए। तगड़ी बात तो यह है दोस्तों कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने की यह औपचारिक ज्यादा दिन नहीं लेने वाली है, बल्कि 1 या 2 दिन में हो भी जाएगी। यानी तुर्की के पास अब बचाव के लिए टाइम भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की को लेकर ये इतनी तगड़ी फील्डिंग आखिर किसने की है।
तो जाहिर सी बात है कि तुर्की के कर्मों का शिकार आजकल भारत और इजराइल ही सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही भारत के मुस्लिम जिगरी दोस्त यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और साइप्रस इस तुर्की से परेशान हैं। लिहाजा तुर्की का ताबीज बनाने के लिए टीम मोदी लंबे समय से लगी हुई थी, जिसमें अब कामयाबी मिली है। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह इस बात का एक और सबूत है कि किस तरह से तुर्की पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बकायदा इस बात के सबूत दिए हैं कि किस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया है। और अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट यह साबित कर देगी कि वो किसी तरह से अवैध गतिविधियों में शामिल होकर विश्व को अव्यवस्थित करना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान के शासनकाल में विदेशी निवेश पहले ही रसातल में पहुंच गया है। तुर्की अगर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति का और बेड़ा गर्क होना तय है। तुर्की को पाकिस्तान की तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे तुर्की के हालात और खराब हो जाएंगे। दूसरे देशों से भी तुर्की को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से अस्थिर देश में निवेश करना नहीं चाहता है। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का भी अगले साल तक ग्रे लिस्ट में बना रहना लगभग तय हो गया है। तो वहीं दोस्तों, कश्मीर का मुद्दा भी मोदी ने पाकिस्तान के हाथ से छीन लिया है। कश्मीर पर भारत को मिल गई है छप्पर फाड़ जीत। मुस्लिम देशों के भयंकर निवेश से पाकिस्तान में मची खलबली। दोस्तों, धारा 370 को राख करने के बाद मोदी ने कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने की ओर कदम आगे बढ़ा दिए हैं और इस बार उन्होंने लोहे को काटने के लिए लोहे को ही काम में लिया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने मिडिल ईस्ट या ठीक से कहे तो मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शुमार दुबई को लेकर एक डील साइन की है, जिसके बाद अब भारत का जम्मू और कश्मीर जल्द ही नया दुबई बनने जा रहा है, क्योंकि अब यहां इतना निवेश आने वाला है कि कश्मीर की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा। मोदी ने यहां एक ही तीर से कई निशाने साध लिए हैं। चूंकि किसी मुस्लिम देश का निवेश आने से मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी भी चूं चपड़ नहीं कर पाएगा, तो बाकी देशों की हालत भी बोलने लायक नहीं बचेगी। मोदी सरकार के मुताबिक दुबई ने जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद तो पाकिस्तान में विधवा विलाप शुरू हो गया है, क्योंकि यह समझौता तो उसके लिए सबसे बड़ा हथौड़ा पड़ने जैसा ही है। क्योंकि पाकिस्तान ने हर मंच से जिस कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए, उसी के जवाब में मोदी ने उसका ऐसा ताबीज बना दिया कि पाकिस्तान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। यहां तक कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी अब मुंह नहीं खोल पाएगा। दुबई की सरकार के निवेश के दम पर कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देशीय टावर, लॉजिस्टिक टावर्स, मेडिकल कॉलेज और एक विशेष अस्पताल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। यानी माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहला अंतर्राष्ट्रीय निवेश दुबई से ही आने वाला है, जो कि भारत सरकार के लिए एक उपलब्धि का प्रतीक बन सकता है। तो वहीं कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान यूं भी इस्लामिक देशों की बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने भी पाकिस्तान की उम्मीदों के बावजूद कश्मीर को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रशासन काफी निराश दिखा था और पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने यहां तक कह दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान में निरंतरता की कमी के चलते दूसरे देशों के सामने हम मजाक बन चुके हैं। अब दुबई के जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं में निवेश के चलते वहां हजारों लाखों श्रमिकों की जरूरत भी पड़ने वाली है। जाहिर है इस क्षेत्र में अगर आर्थिक खुशहाली आने से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। अगर पाकिस्तान आतंकियों के सहारे इस जगह की शांति को भंग करने की कोशिश करता है, तो ऐसी भी संभावना है कि दुबई और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लें और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्शन संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों को लेकर हो सकता है। यानी एक साथ मोदी के कई तीरों से न केवल पाकिस्तान घायल हो चुका है, बल्कि उसके आका पर भी इस बार हथौड़ा चल गया है। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिखकर जरूर बताइए।